नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे युवा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी वीडियो को देखें। पहली बार मैं किसी वीडियो में ये कह रहा हूं कि पूरी वीडियो को देखें। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ ऐसी बातों का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा जो आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, आपके दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जब आप एडवोकेसी करते हैं, जब आप वकालत करते हैं, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसको करने के बाद आपको एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। मुझे पर्सनली स्पीकिंग, मुझे एक क्लास ऑफ केसेस हैं, उन केसेस को करने में शुरुआत में बहुत परेशानी होती थी। और ये केसेस थे फैमिली डिस्प्यूट्स के, घरेलू विवाद के जो केसेस थे। इससे बहुत दुख होता था, बहुत परेशानी होती थी। मुझे याद है जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो इंटर्नशिप जैसे ही मैंने शुरू किया था बैक देन इन 2017 के आसपास, तो संयोग से शुरुआत के कुछ केसेस में मुझे फैमिली कोर्ट्स ले जाया गया हमारे सीनियर के द्वारा, क्योंकि केसेस वही चल रहे थे। पहला वीक जो है, एक आध हफ्ते तक, 10 दिन तक, तो मैं लिटरली रोज आता था फैमिली कोर्ट जाकर के। जब देखता था कि किस तरीके से जानवरों की तरह वहां हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं। कई बार हमने देखा कि बच्चे जो आए हैं, मम्मी बच्चे को लेके आई, बेचारी कहां छोड़ के आएगी, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं कोर्ट में। जैसा बुला करके, बेटा आ जाओ, बिस्किट ले लो, चॉकलेट ले लो। ये एक प्रथा है कोर्ट में। यदि बच्चे जाएंगे तो बच्चे को ऐसा ना लगे कि कोर्ट से डर ना हो, इसलिए बच्चों को कुछ दिया जाता है, चॉकलेट हो, बिस्किट हो, जो भी अवेलेबल होता है, जज साहब ये देते हैं। और ये प्रैक्टिस दिल्ली में तो है, मुझे नहीं पता दिल्ली के बाहर का क्या सीन है, लेकिन दिल्ली के लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में मैंने देखा है कि बच्चे को कुछ ना कुछ दिया जाता है यदि बच्चा कोर्ट चला गया तो शुरुआती दिनों में मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि क्यों ये लड़ रहे हैं कोर्ट में आकर के। हस्बैंड को पेमेंट करना है, मेंटेनेंस करना है, वो पेमेंट करना नहीं चाहता। वाइफ लड़ने को रेडी है कि नहीं, पेमेंट तो मैं लेके रहूंगी, इसको जेल भेज के रहूंगी। कई सारे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स हैं, 125 ऑफ द सीआरपीसी जिसमें मेंटेनेंस की बात होती है, उसके मैटर्स हैं, डॉरी के मैटर्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई घरेलू विवाद होता है तो आप समझिए कि 4-5 केसेस तो गिफ्ट में आपको दिए जाएंगे, यदि आप हस्बैंड हैं तो वो तो होना ही होना है। तो शुरुआती एक्सपीरियंस मेरा बहुत खराब रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे यह रियलाइज हो गया कि देखिए, आप एक प्रोफेशनल के हैसियत से कोर्ट आए हैं, और यदि आप इमोशन में बह करके कुछ डिसीजन लेंगे तो ये गलत होगा। तो अब तो मैं सैकड़ों फैमिली मैटर्स करने के बाद ये वीडियो आपके सामने साझा कर रहा हूं। ये जो फैमिली डिस्प्यूट्स है वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक होता है। तो इससे क्या तरीका है इससे निजात पाने का? खैर, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, दो व्यक्ति हस्बैंड वाइफ यदि लड़ रहे हैं, ऑब्वियस बात है वकील आप करेंगे। आपको 5 से 10 साल के बाद यह रियलाइज होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, यह रियलाइज दोनों को होगा कि आपने अपनी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 साल 10 साल बर्बाद कर दिए कोर्ट कचहरी में। यह मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कई साल बीतने के बाद फिर पार्टी जब थक जाती है तब कहते हैं कि वकील साहब कोई तरीका है जिससे कंप्रोमाइज हो जाए। ये आपको शुरुआत में पता नहीं लगेगा, और पता लगाना भी चाहो तो बहुत सारे एडवोकेट्स आपको पता लगवाने नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ऐसे मामलात में सबसे पहला काम आपको कुछ करना चाहिए तो आपको कंप्रोमाइज करना चाहिए। चाहे आप उनके साथ रहना चाहे या ना रहना चाहे, वो अलग बात है। स्टार्टिंग से ही आपका एम कंप्रोमाइज करने का हो। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें दोनों में से कोई एक पक्ष, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, कोई ना कोई बहुत बड़ा ब्लंडर, गलती नहीं कहेंगे, ब्लंडर हो गया। अब क्या? दो ही ऑप्शन है, या तो साथ रहना है या साथ नहीं रहना है। भैया साथ रहना है तो उनसे बात कीजिए, मनाइए और साथ रहिए। नहीं रहना है तो भैया म्यूचुअल डिवोर्स कर दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, बच्चे की जिंदगी खराब मत करो। एक बात तो ये चीज मैं आपको बताऊं, और यही कारण है कि कोर्ट्स में जजेस को, एडवोकेट्स को यह बताया जाता है कि आपकी यह कोशिश होनी चाहिए कि फैमिली बच जाए, घर टूटे ना। और इसीलिए फैमिली मैटर्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड कोर्ट में दिए जाते हैं। नए नए जो जजेस जाते हैं, यंग, उनको ये मैटर्स नहीं दिए जाते, एक्सपीरियंस जजेस को दिए जाते हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट बनाया गया 1984 में, जहां पे ये कहा गया कि फैमिली के जो डिस्प्यूट्स होंगे वो सीनियर जजेस जो काफी एक्सपीरियंस हैं उनको दिए जाए। क्यों? क्योंकि वो चीजों को समझेंगे, समय लेंगे। नए नए वाले तो अलग अप्रोच होता है जी, 2 बार बोलेंगे, करोगे, साथ रहना है नहीं, अरे हटाओ यार। उनको कहा कि एक्सपीरियंस को दो, जो जिंदगी झेला है, जिया है, अपने लाइफ एक्सपीरियंस को भी उसमें डालेगा। और कोर्ट का यह प्रयास होना चाहिए कि शादियां टूटे ना। और इसीलिए फैमिली कोर्ट में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन किया गया है कि भाई सारे एफर्ट्स लगा दें शादी को बचाने के लिए। हालांकि ये सब तो किताबी बातें हैं, लेकिन एक्चुअल में चीजें अलग तरीके से
होती है। कुछ बातें जो जरूरी है युवाओं को समझना बहुत जरूरी है। वो बात आप समझ लीजिए कि जब भी आप शादी करते हैं, ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने शादी नहीं की है, लेकिन जो केसेस देखे हैं, सैकड़ों केसेस देखने के बाद ये रियलाइज हुआ है कि भैया शादी किसी से भी नहीं करनी। वो जमाना चला गया जब आपके लिए मां बाप सेलेक्ट कर लेते थे, आप देखते भी नहीं थे। नहीं देखते, क्या मम्मी पापा देख लिया, हमें क्या जरूरत देखने का, बेटा नहीं, ना ना, गलती नहीं करना। आज के डेट में ये जरूरी है। यदि नहीं करेंगे तो फैमिली डिस्प्यूट होना तय है। और यदि शादी के बाद हुआ ना, हिंदू मैरिज की यदि बात करें तो शादी के बाद यदि हुआ ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, यू विल बी हेल्पलेस। कहते हैं ना 7 जन्मों का रिश्ता है, 7 नहीं है 14 जन्मों का रिश्ता होता है, छूटता नहीं है जल्दी, दिमाग खराब कर देगा। इसीलिए ये जो चल रहा था कि मम्मी पापा ताऊ ताई चाचा चाची देख के कर लेंगे, नहीं करना भैया, फंस जाओगे। खुद से देखो, कुछ दिन रहो, बात करो, उसके बाद यदि लगे कि कंफर्टेबल हो तभी करो, नहीं तो मत करो। ज्यादातर जो केसेस आते हैं उसमें मैंने देखा है कि जब आप जल्दीबाजी में शादी करते हैं, मतलब कल देखा लड़की सुंदर लग गई तो भैया और कुछ नहीं देखना, टूट पड़ो बस। भैया थोड़ा समय लो, टाइम लो, जल्दीबाजी में मत रहो। क्योंकि यदि ऐसा करोगे जल्दीबाजी में एकदम बिल्कुल रॉकेट वाला स्पीड से, लाइटनिंग स्पीड से, तो दिक्कत होगा आगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, जब भी आप शादी करते हैं तो कोई कंपेटेबिलिटी देखें या ना देखें, इंटेलेक्चुअल कंपेटेबिलिटी तो जरूर देखें, जरूर देखें, मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो डिफरेंसेस आना तय है। मैंने देखा है 50 साल साथ रहने के बाद लोग डिवोर्स के लिए आ रहे हैं। एक बार तो मैं देख करके आश्चर्य लग गया, मुझे लगा इनके बेटे और बेटी का होगा डिवोर्स, पता चला नहीं, यही दोनों का है। इस एज में 60-60 साल होने के बाद जो है ये स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरा चीज जो मैंने नोट किया है कि जब शादी करते हैं ना तो दोनों एक दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, दोनों एक दूसरे को अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण आना तय है डिस्प्यूट होना तय है। तो भैया स्पेस दो, थोड़ा स्पेस दो दोनों एक दूसरे को। जैसे एग्जांपल की बात कर, मोबाइल चेक करना नहीं शुरू कर दो कि हाँ ठीक है ऑफिस से आई तो फटाफट देख लो किससे मैसेज कर रही है, या फिर ऑफिस से आया तो फटाफट देखो किससे मैसेज कर रही है, नजर रखते रहो। इस थोड़ा सा स्पेस दो, अपना पर्सनल स्पेस भी होता है, आपके अलावा और भी 50 लोग हैं, ऑफिस में काम है और भी चीजें हैं, बाहर है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट होना चाहिए। और ट्रस्ट नहीं है तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा अपना पर्सनल स्पेस देने से चीजें जो है ना वो ठीक होती है। अदरवाइज फिर छोटी छोटी बात पे लड़ोगे, आ जाओगे वकील साहब के पास। ऐसे ऐसे केसेस हैं भैया, 1 महीना नहीं हुआ शादी का, वकील साहब डिवोर्स करना है। हमें कई बार बताता हूं अपने वीडियो में कि भैया इस सोसाइटी में जो भी काला करतूत हो रहा है उसका सबसे बढ़िया लेखा जोखा यदि किसी के पास होता है तो वो वकील होता है। सब पता होता है कि चीजें कैसे चल रही है, कहां जा रहा है समाज, क्या हो रहा है, सब कुछ पता होता है। तो पर्सनल स्पेस वाली बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात यह है कि छोटी छोटी बातों पे उलझ करके कोर्ट की तरफ ना आए तो अच्छा है, सुलझाने का प्रयास करें, उसे कंप्रोमाइज करने का प्रयास करें, अदरवाइज कोई उपाय नहीं। तीसरा चीज, पैसे के चक्कर में भैया कि अरे ये जो लड़की है ना इसके फादर 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 3 करोड़ में तो लाइफ सेट हो जाएगा, तो क्या करो, शादी कर लो इससे, कर लो कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट में देंगे, फंसोगे कल को, डॉरी लेने में फंसोगे, जेल जाओगे। आप सोचेंगे नहीं हम थोड़ा स्मार्ट खेलते हैं, आप किसी और के अकाउंट में मंगवाएंगे तो भैया आप तो फंसोगे ही, उसको भी ले जाओगे। हमारे पास ऐसे केसेस हैं, हस्बैंड सोचा ना 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 मैं नहीं लूंगा, मैं अपने भाई के अकाउंट में ले लेता हूं। अरे खुद तो गया ही, भाई बीएसएफ में काम कर रहा था, जॉब वो भी गया। तो भैया आज के डेट में नहीं बच सकते, डिजिटल डेटा हर जगह प्रोटेक्टेड है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए कि आज न कल तो लगना ही है आपका। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत जरूरी है बताना, और कॉलेजेस में स्कूल में ये बातें सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, इसलिए आप बोलने से कतराते हैं, अपने फैमिली मेंबर के पास बोलने में कतराते हैं, अपने कलीग के पास बोलने में कतराते हैं। ऐसा लगता है मानो बहुत बड़ा चीज, सेक्स की बात हम करेंगे। देखो भाई ऐसा है कि जब शादियां होती है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो होंगे, सिंपल सी बात, लेकिन इस सेक्स को एक टैबू बना दिया गया है। जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, साहब मेरी वाइफ ने कहा था कि वो वर्जिन है और इसी प्रॉमिस के बाद मैंने शादी करी थी। अब जो है पता लगा 3 साल रहने के बाद यार इसका कोई बॉयफ्रेंड था और उसके साथ इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, अब मैं नहीं रहना चाहता। ऐसे केसेस आपके पास आते हैं भैया, आते हैं, प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं, आते हैं। तो अपने आप से पूछ लो आप वर्जिन थे क्या? यदि हाँ है तो आगे प्रोसीड कीजिए लीगली, यदि नहीं है तो चीजों को कंप्रोमाइज कीजिए। यदि शादी बचाना है, आगे बढ़ना है तो, नहीं तो भैया आपकी जिंदगी है, एंजॉय कीजिए। तो एक बात आप समझ लीजिए
कि सेक्स को बहुत बड़ा चीज मत बनाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये कहीं साथ में आसमान से आया है। अरे नहीं, इसी धरती पे लोग करते हैं, हम ही और आपके जैसे लोग करते हैं, तो कोई बहुत बड़ा चीज मत बनाइए। शादी टूटने का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है आजकल युवा में, दिल्ली में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। भैया मुझे ये बात बोलने में कोई परहेज नहीं है कि आजकल 2023 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हर घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। चाहे वो लड़का का हो, चाहे वो लड़की का हो, चाहे फादर का हो, चाहे मदर का हो, चाहे डॉटर का हो, चाहे सिस्टर का हो, चाहे वाइफ का हो, चाहे तुम्हारा ही क्यों ना हो, हर घर में है। और ऐसा यदि कुछ एक्सेप्शन है तो बात अलग है, बट एक्सेप्शन इज नॉट रूल। एक्सेप्शन को रूल नहीं बना सकते, वो एक्सेप्शन है। कोई बहुत बढ़िया संस्कार मिला है तो नहीं कर रहे, कोई बात, लेकिन भैया मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो है ही, मान लो। और एक और बात मैं बताऊं आपको, यदि अपनी शादी चलाना चाहते हो तो भैया इसके साथ जीना सीखो। ये मत सोचो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत बड़ी चीज हो गई है। मेरा एक केस था जिसमें वाइफ को रेड हैंडेड पकड़ लिया गया होटल में, तो वाइफ हस्बैंड से पता क्या बोलती है? बोलती है कि एडल्ट्री इज नो मोर ऑफेंस, कर दो जो करना है। क्या करोगे? इसके साथ तुम्हें जीना सीखना पड़ेगा। यदि नहीं सीखोगे कुछ नहीं होना, उलझ के रह जाओगे, केस फौजदारी में ही रह जाओगे, पूरी जिंदगी यहीं बिता दोगे। ये बात आप जितना जल्दी सीख लें उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे जब कोरोना वायरस आया था तो लोगों को लगता था भैया सब कुछ लॉकडाउन कैसे हो जाएगा, कैसे इतने महीने हम घर में रह जाएंगे, बड़ा अजीब सा लगता था, कैसे ट्रेन रुक जाएगा, कैसे प्लेन रुक जाएगा, होता था ना। बट धीरे धीरे हमने क्या किया, धीरे धीरे कोरोना के साथ रहना सीख लिया, घर में रखना, रामायण महाभारत देखना सीख लिया। ठीक उसी प्रकार से आज मैं बता रहा हूं, अगले आने वाले 5-10 साल में आपको यह सीखना पड़ेगा। यदि आप जिंदगी चलाना चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ जिंदगी जीना सीखना पड़ेगा। यह मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं, जो केसेस मैंने किए हैं और आगे भी कर रहा हूं, फैमिली डिस्प्यूट्स, उसके आधार पर बता रहा हूं। यह आपको सीखना पड़ेगा। तो आप लोग में से बहुत सारे डिसएग्री करेंगे कि जी ऐसे कैसे, एक्स्ट्रा मैरिटल यहां तो नहीं है, वहां नहीं है, बहुत सारे में नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल। भैया आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, वो नोटिस में नहीं आया है तो हर जगह। और इस बात का आप ध्यान रख लीजिए, और रख लेंगे तो अच्छा है। कई सारे ऐसे मामला, अभी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पे कमेंट भी किया था कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो एज हमने निर्धारित किया है लॉ में, 18 साल, पॉक्सो वगैरह एक्ट है ना हमारे पास, तो अब क्या हुआ कि कोर्ट में फ्लडेड है ऐसे केसेस जिसमें बच्चे 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल से कहीं नीचे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, 15, 16 साल, 17 वाले। तो उन्होंने कमेंट भी किया था कि अब लगता है हमें देखना पड़ेगा कि जो 18 साल का जो हमने लगाया है ना थ्रेशोल्ड, इसको कहीं लोअर डाउन करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि केसेस आने लगे कोर्ट में, लगातार हर दिन आ रहे हैं और मर्जी से कर रहे हैं बच्चे। तो अल्टीमेटली लॉ क्या है, मैं बताता हूं स्टूडेंट को, लॉ क्या है। लॉ कुछ नहीं है भैया, एक इंस्ट्रूमेंट है जो सोसाइटी के डिमांड को कैटर करता है, और सोसाइटी का डिमांड है कि वो 15 साल में सेक्स करना चाहते हैं, तो क्या परेशानी है। इसीलिए उन्होंने कमेंट किया था। आधा लोग को तो ये पता ही नहीं चलेगा ये सब बात, बट ठीक है, मेरा काम है आपको बताना और आपको समझाना कि चीजों को एडॉप्ट कीजिए, नहीं तो मुश्किल होने वाली है। हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें आपको तज्जुब होगा जान करके। हस्बैंड वाइफ वो तो होंगे किसी के, बॉयफ्रेंड के साथ लड़की आ गई, कहा वकील साहब ऐसा है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड द्वारका रहते हैं। मैंने पूछा भैया ये कौन है? बोला जी ये बॉयफ्रेंड है। मैडम करना क्या है, क्या चाहती है? मैं चाहती हूं कि मेरे हस्बैंड से आप डिवोर्स करा दें और ये जो आया मेरे साथ बॉयफ्रेंड, इससे मेरी शादी करा दें। बताइए एक वकील के लिए कितना मुश्किल होगा ये सब सोचना। अब धीरे धीरे आपको तो आदत हो जाता, हमें भी आदत हो गया कि ये सोसाइटी का यही डिमांड है, तो हम क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जो क्लाइंट बोल रहा है उसको आप कैटर कीजिए, समझा दीजिए एक आध बार, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी आप करो, ठीक है जी, डिवोर्स करा दें, कोई बात नहीं। तो ये चीज चली आ रही है हमारे समाज में। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने पहले भी बताया कि जी वाइफ वर्जिन है, वर्जिन चाहिए, कैसे पता लगेंगे, कोई डिटेक्टिव है जो पता लगाए। अरे ऐसे 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 केसेस हैं जो आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा, और बीच बीच में मैं इस चैनल पे बताता भी रहता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल चीज पता लगे, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है वो पता चले। किताब में यार जो लिखा है उसको छोड़ो, 10% भी फॉलो नहीं होता, उसको प्रैक्टिस में नहीं होता फॉलो साहब। तो किताब छोड़ो, ये कोई किताब में नहीं लिखा होगा, ये जो मैं बता रहा हूं किसी किताब में नहीं लिखा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस है। कोई वकील यदि हैं ये वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात से कनेक्ट कर रहे होंगे कि मैं जो बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप भी इसको फेस कर रहे होंगे। तो 2-4 चीज आप समझ लीजिए, यदि जिंदगी में आपको आगे शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ना है तो यार शादी करने के पहले आंख बंद करके शादी मत करो, आंख खोल करके करो, कान भी खोल करके करो, देख करके करो, बात करके करो,
और उसके बाद भी यदि तकदीर खराब है तो फिर कौन बचा सकता है? कोई बात नहीं, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मतलब एक जेंडर के लिए, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज इंटेलेक्चुअल कंपेटेबिलिटी, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो डिस्प्यूट होना तय है। तो आप देख लीजिए भैया आप कहां तक पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से ही अपनी वाइफ को या हस्बैंड को चूज करें, नहीं तो भैया डिस्प्यूट होना तय है। सेक्स को बहुत बड़ा चीज नहीं बनाएं। कई ऐसे न्यूज में आपने देखा होगा कि रेप विक्टिम से शादी कर दिया, ये सब संदेश देता है समाज में भैया रेप हो गया तो क्या हो गया। कई सारे ऐसे होते हैं कि भाई रेप हो गया तो सुसाइड कर लेंगे, वकील साहब कुछ करो। अरे सेक्स कुछ नहीं है भैया, एक एक्ट है, नथिंग एल्स। इसको और ज्यादा तवज्जो मत दो और उसको उसी हिसाब से ट्रीट करो। और करना पड़ेगा आने वाले समय में, जो चीजें चल रही है, जिस पेस से जो है हमारा सोसाइटी आगे बढ़ रहा है, जो लॉ का डिमांड है, एडल्ट्री को खत्म कर दिया गया, और भी चीजें जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव वे में चल रही है। तो अपने आप को उस तरीके से ढाल लो, नहीं ढालोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इस चीज को देखना कि मेरी वाइफ वर्जिन है नहीं है, हस्बैंड वर्जिन है नहीं है, भैया बहुत छोटी चीज है, ये सब पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, आगे बढ़ो, प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखो। अदरवाइज फैमिली डिस्प्यूट में फंस गए तो वकील के चैम्बर और कोर्ट, इसके चक्कर इतने लगाने पड़ेंगे कि पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और यदि फंस भी गए तो लास्ट में आपको बताऊंगा, कंप्रोमाइज करना सीखो। आपको नहीं रहना है, म्यूचुअल डिवोर्स ले लो, फालतू का अपना जिंदगी खराब मत करो, अपने बच्चे का जिंदगी मत खराब करो। कम से कम 10 साल केस में लड़ा दिए और बाद में फिर मिला क्या, कुछ नहीं, वहीं पे आ गए। तो कंप्रोमाइज करने का प्रयास करो। नहीं रहना साथ में, कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी है, तो कंप्रोमाइज कर दो जी, सेटलमेंट कर दो, आप अलग ही रहो। जिसके साथ गई है उसी के साथ रहो, या जिसके साथ गया है उसी के साथ रहो। डिवोर्स म्यूचुअली कर लो, जबरदस्ती मैरिट पे करके कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होना है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नवयुवक सीखे होंगे, और यदि सीखे हैं तो ठीक बात, नहीं सीखे हैं तो भी ठीक बात है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। बाकी फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और एंजॉय कीजिए। नमस्कार।